संक्षिप्त श्री गरुड़ पुराण। श्री गोपाल जी की पूजा, त्रिलोक्य मोहन मंत्र तथा श्रीधर पूजन विधि। श्री सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली श्री गोपाल जी तथा भगवान श्रीधर विष्णु की पूजा का वर्णन कर रहा हूँ। इसे सुने। पूजा प्रारंभ करने से पहले पूजा मंडल के द्वार देश में गंगा और यमुना के साथ धाता और विधाता की श्री के साथ शंख पद्म निधि एवं शांग्र धनुष और शरभ की पूजा करनी चाहिए तथा पूर्व दिशा में भद्र और सुभद्र की, दक्षिण दिशा में चंड और प्रचंड की, पश्चिम दिशा में बल और प्रबल की, उत्तर दिशा में जय और विजय की तथा चारों दरवाजों पर श्री गणेश और सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मंडल के अग्नि आदि कोणों में और दिशाओं में परम भागवत नारद, सिद्ध और गुरु का एवं नल कुबर का पूजन करें। पूर्व दिशा में विष्णु, विष्णुतपा तथा विष्णु शक्ति की अर्चना करें। इसके बाद विष्णु के परिवार की अर्चना करें। मंडल के मध्य में शक्ति की और कुरुम, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान और वैराग्य की अग्नि आदि कोणों में पूजा करें। वाव्य कोण के साथ उत्तर दिशा में प्रकाशात्मक एवं ऐश्वर्य की पूजा करें। गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, यह गोपाल मंत्र है। मंडल की पूर्व दिशा से आरंभ करके क्रमशः आठों दिशाओं में जामवती और सुशीला के साथ रुक्मणी, सत्यभामा, सुनंदा, नागरजीति, लक्ष्मणा और मित्रविंदा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही श्री गोपाल के शंख, चक्र, गदा, पद्म, मूसल, खड़ग, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, इंद्रादि ध्वजवाहक, दिक्पाल, कुमुदादि गण और विवक्षसेन का पूजन करके श्री लक्ष्मी सहित कृष्ण की भी अर्चना करनी चाहिए। गोपाल जन वल्लभ के मंत्र जपने से तथा उनका ध्यान करने से एवं उनकी सांगोपांग पूजा करने से साधक सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। त्रिलोक्य मोहन श्रीधर के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं श्रीः श्रीधराय त्रिलोक्य मोहनाय नमः। क्लीं पुरुषोत्तमाय त्रिलोक्य मोहनाय नमः। ओम विष्णवे त्रिलोक्य मोहनाय नमः। ओम श्री ह्रीं क्लीं त्रिलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः। समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सुत जी पुनः बोले, अब मैं श्रीधर भगवान विष्णु की मंगलमयी पूजा का वर्णन करता हूँ। साधक को सर्वप्रथम ओम श्राम हृदयाय नमः, ओम श्रीं शिरसे स्वाहा, ओम श्रुम शिखाय वषट, ओम श्रेम कवचाय हूम, ओम श्रोम नेत्रत्राय वषट, ओम श्रह अस्त्राय फट, इन मंत्रों से अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। तदंतर भगवान को शंख, चक्र, गदा स्वरूपणी मुद्रा प्रदर्शित कर शंख, चक्र तथा गदा पद्म से सुशोभित आत्म स्वरूप श्रीधर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात स्वास्तिक एवं सर्वतोभद्र मंडल में श्रीधर देव की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम शांग्र धनुष धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम श्रीधरासन देवता अगाछत आगछत, इस मंत्र से आवाहन करके ओम समस्त परिवाराय उच्चतासनाय नमः, ओम ध्रात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम आधार शक्ते नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथ्व्ये नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम
अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनिश्चराय नमः, ओम कंदाय नमः, ओम नालाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणे नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम प्रदये नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनुग्रहाय नमः। इन मंत्रों से श्रीधर के आसन का पूजन करके हे रुद्र पूर्वोक्त दाता विधाता गंगा आदि देवों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर हरि का आवाहन करके पूजन करें। उसके बाद ओम ह्रीं श्रीधराय त्रिलोक्य मोहनाय विष्णवे नमः आगच्छ, इस मंत्र से श्रीधर देव का आवाहन तथा पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात ओम श्रीये नमः इस मंत्र से लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। ओम श्राम हृदयाय नमः, ओम श्रीम शिरसे नमः, ओम श्रुम शिखाय नमः, ओम श्रीम कवचाय नमः, ओम श्रोम नेत्रताय नमः, ओम श्रः अस्त्राय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम गदाय नमः, ओम श्रीवत्साय नमः, ओम कौस्तुभाय नमः, ओम वनमालाय नमः, ओम पीतांबराय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम नारदाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम यमाय नमः, ओम नेत्रते नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वाव्ये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम सत्वाय नमः, ओम रजसे नमः, ओम तमसे नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः इत्यादि मंत्रों से षड्न्यास अस्त्र पूजा तथा उक्त देव परिवार की पूजा करनी चाहिए। तदंतर सपरिकर भगवान विष्णु का अभिषेक करके वस्त्र यज्ञोपवित गंध पुष्प धूप दीप तथा नैवेद्य निवेदित करके प्रदक्षिणा करें। मूल मंत्र का जप 108 बार करें और किया हुआ जप अभिष्ट देव भगवान श्रीधर को समर्पित कर दें। तत्पश्चात विद्वान साधक को चाहिए कि मुहूर्त भर अपने हृदय देश में स्थित विशुद्ध स्फटिक मणि के समान कांतिमान करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रभाव वाले प्रसन्न मुख सौम्य रुद्रा मुद्रा वाले चमचमाते हुए धवल मकराकृति कुंडलों से सुशोभित सिर पर मुकुट को धारण किए हुए शुभ लक्षण संपन्न अंगों वाले तथा वनमाला से अलंकृत पर ब्रह्म स्वरूप श्रीधर देव का ध्यान करें। उसके बाद इन स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। श्री निवासाय देवाय नमः, श्रीपते नमः, श्रीधराय सशंकराय नमः, श्रीप्रदाय नमो नमः, श्रीवल्लभाय शांताय श्रीमते च नमो नमः, श्री पर्वत निवासे नमः, श्रेयस्काय नमः च श्रेयसाम पतये चेव रक्षाय नमो नमः, नमः श्रेयस स्वरूपाय श्री कराय नमो नमः, शरण्याय वरण्याय नमो भयो नमो नमः। स्तोत्रम कृत्वा नमस्कृत देव देवं विसर्जयेत इति रुद्र सामाख्याता पूजा विष्णु महात्मनः यह करोति महाभक्त्या स याति परम पदम। हे देव, आप लक्ष्मी निवास और श्रीपति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप श्रीधर हैं, शांग्रपाणी हैं एवं साधक को लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही श्री वल्लभ शांति स्वरूप तथा ऐश्वर्य संपन्न देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप श्री पर्वत पर निवास करने वाले हैं, समस्त मंगलों के स्वामी, सर्व कल्याण करता तथा सर्व मंगलाधार हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमन है। आप शरण देने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार देवादिदेव श्रीधर भगवान विष्णु का स्तुवन कर और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस पूजा को करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। जो श्री विष्णु पूजा को प्रकाशित करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, वह इस
लोक में समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। रुद्र ने कहा, हे प्रभो, हे जगत के स्वामी, पुनः इस प्रकार की पूजा विधि को बताने की कृपा करें, जिसके द्वारा इस अत्यंत दुस्तर भवसागर को पार किया जा सकता है। श्री हरि बोले, हे वृषभ ध्वज, मैं विष्णु देव के पूजन विधान को कह रहा हूँ। हे महाभाग, उस भाग को और मोक्ष को देने वाले कल्याणकारी पूजन के विषय में सुने। हे रुद्र, सर्वप्रथम मनुष्य को स्नान करना चाहिए, तदंतर संध्या से निवृत्त होकर यज्ञ मंडप में प्रवेश करना चाहिए। हाथ पैर का प्रक्षालन कर विधिवत आचमन करके न्यास विधि के अनुसार दोनों हाथों के द्वारा व्यापक रूप में मूल मंत्र का करन्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन विष्णु देव के मूल मंत्र को कह रहा हूँ, आप सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीधराय विष्णवे नमः। यह मंत्र देवादिदेव परमेश्वर विष्णु का वाचक है। यह समस्त रोगों को हरण करने वाला तथा सभी ग्रहों का शमन करता है। यह सर्व पाप विनाशक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। साधक को इन मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करना चाहिए। ओम हाम हृदयाय नमः, ओम हिम शिर से स्वाहा, ओम हुम शिखाय वशट, ओम हेम कवचाय हुम, ओम होम नेत्रताय वोषट, ओम हा अस्त्राय फट। आत्मसंयमी साधक को चाहिए कि वह अंग न्यास करके आत्म मुद्रा प्रदर्शित करे। तदंतर हृदय गुहा में विराजमान शंख चक्र से युक्त कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाले श्री वत्स और कौस्तभ मणि से समन्वित वनमाला तथा रत्नहार धारण किए हुए परमेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करें। तदंतर विष्णु मंडल में अवस्थित होने वाले आप सभी देवगणों, पार्षदों तथा शक्तियों का मैं आवाहन करता हूँ। यहाँ पर आप सब पधारे, ऐसा कहकर ओम समस्त परिवाराय च्युताय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम श्री गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम श्री गंगे नमः, ओम श्री यमुने नमः, ओम शंखनिधे नमः, ओम पद्मनिधे नमः, ओम चंडाय नमः, ओम प्रचंडाय नमः, ओम द्वारशे नमः, ओम आधार शक्ते नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम श्रेय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अवैराग्याय नमः, ओम अनिश्चर्याय नमः, ओम सम सत्याय नमः, ओम रम रजसे नमः, ओम तम तमसे नमः, ओम कम कंदाय नमः, ओम नम नालाय नमः, ओम लाम पद्माय नमः, ओम अम अकर्मणाय अकर्मंडलाय नमः, ओम सोम सोममंडलाय नमः, ओम वम वैश्मंडलाय नमः, ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणे नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम किरियाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम प्रहे नमः, ओम सत्याय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनुग्रहाय नमः। इन नाम मंत्रों से गंध पुष्प आदि उपचारों के द्वारा धाता विधाता गंगा यमुना आदि देवताओं का नमस्कार कर पूजन करना चाहिए। तदंतर हे रुद्र, सृष्टि तथा संहार करने वाले सभी पापों को दूर करने वाले परमेश्वर भगवान विष्णु का मंडल में आवाहन करके इस विधि से उनका पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीर में न्यास किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिमा में भी सर्वप्रथम न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात मुद्रा का प्रदर्शन कर अर्घ्य पादादि उपचारों को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य रूप में चरु अर्पित करके उन देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदंतर उनके मंत्र का जप करके इस जप पूजन को उन्हीं से समर्पित कर देना चाहिए।
उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। हे वृषभध्वज, उन श्रीधर देव की पूजा करके मूल मंत्र से उन श्रीधर देव की पूजा उनके मूल मंत्र से करनी चाहिए। हे त्रिनेत्र, इस समय मैं उन मंत्रों को भी कह रहा हूँ जिनसे न्यास तथा विष्णु के परिवार, दिग देवता और आयुध आदि की पूजा करनी चाहिए। उन्हें आप सुने। हे हामा, हे हाम हृदयाय नमः, ओम हिम शिरसे नमः, ओम हुम शिखाय नमः, ओम हेम कवचाय नमः, ओम होम नेत्रताय नमः, ओम ह अस्त्राय नमः, ओम श्रेय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम गदाय नमः, ओम श्रीवत्साय नमः, ओम कौस्तुभाय नमः, ओम वनमालाय नमः, ओम पीतांबराय नमः, ओम खड़काय नमः, ओम मूसलाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम अंकुशाय नमः, ओम शांग्राय नमः, ओम शराय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नारदाय नमः, ओम सर्वसिद्धभ्यो नमः, ओम भगवते भ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्राय सुराधिपते स्वाहन परिवराय नमः, ओम अग्ने तेजोधिपत्ये स्वाहन परिवाराय नमः, ओम यमाय प्रेताधिपत्ये स्वाहन परिवराय नमः, ओम नेत्रते रक्षोधिपत्ये स्वाहन परिवराय नमः, ओम वरुणाय जलाधिपत्ये स्वाहन परिवराय नमः, ओम वायुवे प्राणाधिपत्ये स्वाहन परिवराय नमः, ओम सोमाय नक्षराधिपत्ये स्वाहन परिवाराय नमः, ओम ईशानाय विद्याधिपत्ये स्वाहन परिवराय नमः, ओम अनंताय नागाधिपत्ये स्वाहन परिवराय नमः, ओम ब्रह्मणे लोकाधिपत्ये स्वाहन परिवराय नमः, ओम वज्राय होम फट नमः, ओम शक्त्यै होम फट नमः, ओम दंडाय होम फट नमः, ओम खड़काय होम फट नमः, ओम पाशाय होम फट नमः, ओम ध्वजाय होम फट नमः, ओम गदाय होम फट नमः, ओम त्रिशूलाय होम फट नमः, ओम चक्राय होम फट नमः, ओम पद्माय होम फट नमः तथा ओम वोम विश्वक्सेनाय नमः। हे महादेव, इस प्रकार इन मंत्रों से अधिकारी मनुष्यों को चाहिए कि वे विष्णु के विभिन्न अंगों की पूजा करें। तदंतर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करने के इस स्तुति से उन अविनाशी परमात्मा प्रभु का स्तुवन करें। विष्णवे देव देवाय नमो वे प्रभ विष्णवे विष्णवे वासुदेवाय नमः स्थिति कराय च ग्रस्वणे नमश्चवे नमः प्रलयशायिने देवानां प्रभवे चेव यज्ञानां प्रभवे नमः मुनीनां प्रभवे नित्यं यक्षाणां प्रभ विष्णवे जिष्णवे सर्वदेवानां सर्वगाय महात्मने ब्रह्मोन्द्र रुद्र वंधाय सर्वशाय नमो नमः सर्वलोक हितार्थाय लोकाध्यक्षाय वे नमः सर्व गोपत्रे सर्वकत्रे सर्वदुष्ट विनाशिने वरदाय शांताय वरेणाय नमो नमः शरण्याय स्वरूपाय धर्म कामार्थदायिने। देवादिदेव तेजो मूर्ति भगवान विष्णु देव के लिए नमस्कार है। संसार की स्थिति पालन करने वाले वासुदेव विष्णु के लिए नमन है। प्रलय के समय संसार को अपने मूल कारण प्रकृति में लीन करके आत्मसात कर शयन करने वाले विष्णु को प्रणाम है। देवों के अधिपति तथा यज्ञों के अधिपति विष्णु को नमन है। मुनियों तथा यक्षों के प्रभु और समस्त देवों पर विजय प्राप्त करने वाले सब में व्याप्त रहने वाले महात्मा ब्रह्मा इंद्र रुद्रादि के वंदनीय सर्वेश्वर भगवान विष्णु के लिए नमस्कार है। समस्त लोकों का कल्याण करने वाले
लोकाध्यक्ष, सर्व गोप्ता, सर्व कर्ता तथा समस्त दुष्टों के विनाशक भगवान विष्णु के लिए नमन है। वर प्रदान करने वाले, परम शांत, सर्वश्रेष्ठ, शरणागत की रक्षा करने वाले, सुंदर रूप वाले, धर्म, काम तथा अर्थ, इस त्रिवर्ग के प्रदाता भगवान विष्णु के लिए बार बार प्रणाम है। हे शंकर, इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप अव्यय परात्पर भगवान विष्णु की स्तुति करके अपने हृदय में उनका ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से उन विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मूल मंत्र का जप करना चाहिए। जो अधिकारी व्यक्ति ऐसा करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस रहस्यपूर्ण परम गृह भुक्ति मुक्ति प्रद और उत्तम विष्णु की पूजा विधि को कहा है। हे शंकर, जो विद्वान पुरुष इसका पाठ करता है वह विष्णु भक्त हो जाता है। इसे जो सुनता है अथवा सुनाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 28, 29, 30, 31 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। पंचतत्वार्चन विधि। महेश्वर ने कहा, हे शंख चक्र गदाधर, आप पंच तत्वों की उस पूजा विधि को बताएं, मुझे बताने की कृपा करें। इसका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री हरि ने कहा, हे सुवर्त शिव, मैं आपसे पंच तत्व पूजा विधि को कह रहा हूँ। यह दिव्य मंगल स्वरूप कल्याणकारी रहस्यपूर्ण श्रेष्ठ तथा अभिष्टों की सिद्धि करने वाली है। हे महादेव, इसे उस परम पवित्र कली दोष निवाशक पूजन विधि का आप श्रवण करें। हे सदाशिव, एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्री हरि है, वे ही अविनाशी शांत सनातन सत स्वरूप है। वे ध्रुव, नित्य अचल, शुद्ध, सर्वव्याप्त तथा निरंजन है। वे ही विष्णु देव अपनी माया के प्रभाव से 5 प्रकार से अवस्थित हैं। वे जगत का कल्याण करने वाले हैं। वे ही अद्वितीय विष्णु, वासुदेव, संकर्षण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण स्वरूप हैं। 5 रूपों तत्वों के में स्थित हैं। हे वृषभध्वज जनार्दन, विष्णु के उक्त 5 रूपों के वाचक मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम आम संकर्षणाय नमः, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम ओम नारायणाय नमः। ये 5 मंत्र उक्त 5 देवताओं के वाचक हैं, जो सभी पातक महापातकों के विनाशक, पुण्य जनक तथा समस्त रोगों को दूर करने वाले हैं। अब मैं आपसे मंगलमय पंच तत्वार्चन विधि को कह रहा हूँ। हे शिव, उसको जिस विधि से और जिन मंत्रों के द्वारा संपन्न करना चाहिए उसको आप श्रवण करें। इन 5 देवों की पूजा में सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत संध्या करनी चाहिए। तदंतर हाथ पैर धोकर पूजा गृह में प्रवेश करके विद्वान साधक को चाहिए कि वह आचमन करके मना अनुकूल आसन लगाकर बैठ जाए और अम शोम रम इन मंत्रों से शोषणादि क्रिया करे। वे वासुदेव कृष्ण जगत के स्वामी, पित्त वर्ण के कोशय रेशमी वस्त्रों के विभूषित, रेशमी वस्त्रों से विभूषित, सहस्त्रों सूर्यों की किरणों के समान तेज स्वरूप तथा दीप्यमान मकराकृति कुंडलों से सुशोभित हैं। ऐसे उन भगवान कृष्ण का अपने हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए। तदंतर भगवान संकर्षण का ध्यान करें। उसके बाद यथाक्रम प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्रीमन नारायण के स्वरूप का ध्यान करके उन
देवादि देव से प्रादुर्भूत इंद्र आदि देवों का ध्यान करके मूल मंत्र के द्वारा दोनों हाथों से व्यापक रूप में करन्यास करें। तत्पश्चात अंगन्यास के मंत्रों से अंगन्यास करें। हे महादेव, सुवर्त उन न्यास एवं पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम आम हृदयाय नमः, ओम ईं शीर्षे नमः, ओम उम शिखाय नमः, ओम एम कवचाय नमः, ओम ओम नेत्रताय नमः, ओम अस्त्राय फट, ओम समस्त परिवाराच्युताय नमः, ओम धात्राय नमः, ओम विधात्राय नमः, ओम आधार शक्तिये नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम पृथ्वी नमः, ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम अधर्माय नमः, ओम अज्ञानाय नमः, ओम अनिश्चर्याय नमः, ओम अकरमंडलाय नमः, ओम सोम सोम मंडलाय नमः, ओम वम वहिष्मंडलाय नमः, ओम वम वासुदेवाय पर ब्रह्मणे शिवाय तेजो रूपाय व्यापिने सर्वदेवादि देवाय नमः, ओम पंचजन्याय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम श्रिये नमः, ओम ह्रिय नमः, ओम पुष्टे नमः, ओम गित्ये नमः, ओम शक्त्ये नमः, ओम प्रीपत्ये नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नेत्रिते नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वाव्ये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम विश्वक्सेनाय नमः। तत्पश्चात ओम पद्माय नमः ऐसा कहकर स्वास्तिक और सर्वतो भद्रादि मंडलों का निर्माण करके उस मंडल में उन्हीं मंत्रों से देवों का पूजन करना चाहिए। मूल मंत्र में पाद आदि का निवेदन करके स्नान, वस्त्र, आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे शंकर, उसके बाद यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उसे प्रभु को समर्पित कर दे। तदंतर भगवान वासुदेव का स्मरण कर इस स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय देवाय निरुद्धाय नमो नमः। नमो नारायणाय पत्ये नमः, नर पूज्याय कितरताय सत्युताय वरदाय च अनादि निधनावे येव पुराणाय नमो नमः। सृष्टि संहार कत्रे च ब्रह्मणः पते नमः। नमो वेद वेदाय शंख चक्रधराय च कली कलमहत्रे च सुरेशाय नमो नमः। संसार वृक्षतते च माया भेत्रे नमो नमः। बहुरूपाय तीर्थाय त्रिगुणाय गुणाय च ब्रह्म विष्णुईश रूपाय मोक्षदाय नमो नमः। मोक्ष द्वाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः। सर्व काम प्रदाय पर ब्रह्म स्वरूपिणे संसार सागरे घोरे निमग्नम माम समुदर त्वदन्यो नास्ति देवेश नास्ति त्राता जगत प्रभो त्वामेव सर्वगम विष्णुं गतोऽहं शरणं ततः ज्ञान दीप प्रदानेन तमो मुक्तम प्रकाशाय। हे वासुदेव, हे संकर्षण बलराम, आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न आदि देव अनिरुद्ध, आपके लिए नमस्कार है। हे नारायण
नराधिपति आपको नमन है। कीर्तन करने योग्य मनुष्यों से पूजनीय, स्तुति करने योग्य, वर देने वाले, आदि और अंत में से रहित सनातन प्रभु को बारंबार नमस्कार है। सृष्टि और संहार करता ब्रह्मा के भी स्वामी तथा शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार है। कली काल के दोषों को नष्ट करने वाले देवों के ईश आपको बारंबार प्रणाम है। संपूर्ण जगत रूपी मूल वृक्ष का छेदन करने वाले, माया का भेदन करने वाले, बहुत से रूपों को धारण करने वाले, तीर्थ स्वरूप सत्व, रजस और तमो रूप एवं वस्तुतः निर्माण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन रूपों में अवस्थित रहने वाले मोक्षदायक भगवान विष्णु परमेश्वर को नमस्कार है। मोक्ष के द्वार भूत धर्म स्वरूप निर्वाण रूप समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाले पर ब्रह्म आपको, आपके लिए बार बार नमस्कार है। इस गहन संसार सागर में डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। हे देव देवेश्वर, हे जगत के स्वामी, आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हे भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके मुझे प्रकाशित कर दें। इस प्रकार समस्त कष्टों को दूर करने वाले देवेश भगवान वासुदेव की स्तुति करके ही नील लोहित शिव अन्य वैदिक स्तोत्र पाठों से भी स्तुति करके पंच तत्वों से युक्त उन भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करें। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार हे शंकर, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वासुदेव की श्रेष्ठ पूजा कही गई। इस पूजा के करने मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे रुद्र, जो व्यक्ति इस पंच तत्वार्चन को पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 32 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। सुदर्शन चक्र पूजा विधि। रुद्र ने कहा, हे शंख गदाधर, उस सुदर्शन की पूजा के विषय में मुझे बताएं जिसे करने से ग्रह दोष और रोग आदि सभी कष्ट विनिष्ट हो जाते हैं। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, सुदर्शन चक्र की पूजा विधि को मैं कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम स्नान करके हरि का पूजन करें। साधक को चाहिए कि अपने निर्मल और शुभ हृदय कमल में भगवान सुदर्शन देव विष्णु का ध्यान करे। हे महादेव, उसके बाद मंडल में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले सौम्य आकृति वाले क्रीट भगवान विष्णु देव का आवाहन करके गंध पुष्प धूप दीप आदि विविध उपचारों से पूजा करें। पूजा के अंत में मूल मंत्र का 108 बार जप करें। हे रुद्र, जो इस प्रकार सुदर्शन चक्र का उत्तम पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त रोगों से विमुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मंत्र जप के पश्चात सभी व्याधियों को विनष्ट करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नमः सुदर्शनाय सहस्त्रादित्य वर्चे से ज्वाला माला प्रदीप्त्याय सहस्त्राय चक्षुषे सर्व दुष्ट विनाशाय सर्व पातक मर्दिने सर्व सुचक्राय विचक्राय सर्व मंत्र विभेदनी प्रसवित्रे
जगद्धात्रे जगद विध्वंसने नमः। पालनार्थाय लोकानां दुष्टासुर विनाशिने उग्राय चैव सौम्याय चंडाय च नमो नमः। नमश्च स्वरूपाय संसार भय भेदिने माया पचर भेत्रे च शिवाय च नमो नमः। ग्रहादि ग्रह रूपाय ग्रहाणाम पते नमः। कालाय मतवे चैव भीमाय च नमो नमः। भक्तानुग्रह दात्रे च भक्त गोप्याय नमो नमः। श्री विष्णु रूपाय शांताय चायु धानाम धराय च विष्णु शस्त्राय चक्राय नमो भयो भयो नमो नमः। इति स्तोत्रम महा पुण्य इति स्तोत्रम पुण्य महत पुण्यम चक्रस्य तव कीर्तितम यह पठेत पराय भक्त्याय विष्णु लोकम स गच्छति। चक्र पूजा विधिम यक्ष पठुहद्रुद्र जितेन्द्रियः स पापम भस्मात् कृत्वा विष्णु लोकाय कल्पते। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज संपन्न सुदर्शन चक्र के लिए नमस्कार है। तेजसी किरणों की मालाओं से प्रदीप्त हजारों अरे चक्रों के अवयव वाले नेत्र स्वरूप सर्वदृष्ट सर्वदुष्ट विनाशक तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले आपको नमन है। सुचक्र तथा विचक्र नामधारी संपूर्ण मंत्र का भेदन करने वाले जगत की सृष्टि करने वाले पालन पोषण करने वाले एवं जगत का संहार करने वाले हे सुदर्शन चक्र आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने के लिए देवताओं का कल्याण करने वाले दुष्ट राक्षसों का विनाश करने वाले दुष्टों का संहार करने के लिए उग्र स्वरूप एवं प्रचंड स्वरूप और सज्जनों के लिए सौम्य स्वरूप धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। जगत के लिए नेत्र स्वरूप संसार भय को काटने वाले माया रूपी पिंजड़े का भेदन करने वाले कल्याणकारी सुदर्शन चक्र को नमस्कार है। ग्रह एवं अति ग्रह स्वरूप ग्रहपति काल स्वरूप मृत्यु स्वरूप पापात्माओं के लिए महाभयंकर आपके लिए बार बार नमन है। भक्तों पर कृपा करने वाले उनके अभिरक्षक विष्णु स्वरूप शांत स्वभाव समस्त आयुधों की शक्ति को अपने में धारण कर स्थित रहने वाले विष्णु के शस्त्र भूत हे सुदर्शन चक्र आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आपके लिए बारंबार नमस्कार है। हे शंकर सुदर्शन चक्र के इस महत्व पुण्यशाली स्तोत्र का जो मनुष्य परम भक्ति से पाठ करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अध्याय 33 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान है गिर्व के पूजन की विधि। रुद्र ने कहा, हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप पुनः देवार्चन विधि को बताएं। आपको आपके द्वारा बार बार देव पूजन विधि को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं हे गिर्व नाम के देव के पूजन विधान को कहता हूँ, आप सुने। उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। हे शंकर, उस पूजन का मूल मंत्र है गिरवे देव का ही वाचक है। वह परम पुण्यशाली मंत्र इस प्रकार है। ओम सोम श्रोम शिर से नमः। यह प्रणव युक्त मंत्र सभी प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला है। ओम शाम हृदयाय नमः। ओम श्रीम शिर से स्वाहा। ओम श्रोम शिखाय वशट। ओम श्रेम कवचाय नमः। ओम श्रोम नेत्रताय वशट। ओम हम अस्त्राय फट। इन मंत्रों से
अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। हे शंकर, हे गिरव देव, शंख कुंद पुष्प चंद्र के सदृश श्वेत वर्ण, कमल नाल तंतु और रजत धातु की कांति के समान देह कांति को धारण करने वाले गौ के दुग्ध की भांति तथा और करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रतिभा सहित होने वाले प्रतिभासित होने वाले शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए चार भुजा वाले हे सर्वव्यापी देवता, मुकुट कुंडल वनमाला से सुशोभित सुदर्शन चक्र से युक्त सुंदर सुंदर कपोलों वाले पीतांबर को धारण किए हुए सभी देवों से युक्त उन विराट देव की अपने में भावना करके अंग मंत्रों से तथा मूल मंत्र से न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र से ही शंख पद्म आदि की मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मुद्राएं दिखा करके मूल मंत्र से विष्णु का ध्यान करके अर्चा करनी चाहिए। रुद्र, इसके बाद हे गिर्व के आसन के सन्निकट अवस्थित रहने वाले जो अन्य देव हैं उनका आवाहन करना चाहिए। यथा ओम हे गिर्वासनाय आगच्छत च देवता, इस प्रकार आवाहन करके स्वास्तिक या सर्वतोभद्र मंडल के अंतर्गत उन देवों का पूजन करके द्वार पर धाता और विधाता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे वृषभध्वज, समस्त परिवाराय अच्युताय नमः, इस मंत्र से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करके द्वार पर गंगा, महादेवी तथा शंख एवं पद्म नामक निधि की पूजा करके अग्रभाग में गरुड़ तथा मध्य भाग में आधार नाम वाली शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, तदंतर कूर्म, अनंत एवं पृथ्वी का पूजन करें और अग्नि कोण में धर्म, नेतृत्व कोण में ज्ञान, वायु कोण में वैराग्य और ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पुनः दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य और उत्तर दिशा में अनिश्चर्य का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद मंडल के मध्य में सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों की पूजा करनी चाहिए। मध्य भाग में ही कंद, नाल और पद्म की विधिवत पूजा करें। तदंतर मध्य देश में अर्क, सोम और अग्निमंडल का पूजन करना चाहिए। हे वृषभध्वज, विमल, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना और अनुग्रह नामक ये शक्तियां हैं। पूर्वादि दिशाओं में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में अवस्थित पद्म पत्रों पर यथाक्रम ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणे नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः इत्यादि मंत्रों से विमल आदि शक्तियों का पूजन करना चाहिए। कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि वे अनुग्रह नामक शक्ति की पूजा पद्म की कर्णिका में ओम अनुग्रहाय नमः इस मंत्र से करें। इस विधि से स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण करके देव के आसन का मंगलमय पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात देवादिदेव भगवान हे गिर्व देव का मंडल में आवाहन करना चाहिए
आवाहन करके समाहित होकर उनका न्यास भी करना चाहिए। न्यास करने के पश्चात देवों और असुरों से नमस्कृत देवादिदेव परमेश्वर भगवान हे गिर्व का पुनः ध्यान करना चाहिए और शंख चक्र आदि मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। उसके बाद पाद, अर्घ्य, आचमन और स्नान प्रदान करे। हे वृषभध्वज, उन्हें वस्त्र प्रदान करने के बाद आचमन प्रदान कर उनको सुंदर यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिए और उन्हें पाद, अर्घ्य आदि प्रदान करना चाहिए। अनंतर मूल मंत्र के से भैरव देव को पादादि प्रदान करते हुए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। और हे शिव, इसके बाद शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली परमा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूर्व दिशा में ओम शंखाय नमः कहकर शंख का, दक्षिण दिशा में ओम पद्माय कहकर पद्म का, पश्चिम दिशा में ओम चक्राय नमः से चक्र का, ओम शंखाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम चक्राय नमः से चक्र का तथा उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः से गदा का यथाक्रम पूजन करें। इसी प्रकार पुनः पूर्व दिशा में ओम खगाय नमः, ओम खंडाय नमः से खंड आदि दिशाएं में ओम मूसलाय नमः से मूसल, पश्चिम दिशा में ओम पाशाय नमः से पाश, उत्तर दिशा में ओम अंकुशाय नमः से अंकुश तथा मध्य में ओम संशराय धनुषे नमः कहकर शर युक्त धनुष की पूजा करनी चाहिए। हे रुद्र, पुनः पूर्व आदि 4 दिशाओं में श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला और मंगलमय पीतांबर की पूजा करके पुनः शंख चक्र गदाधारी भगवान यह गिर्व की पूजा करें। तदंतर ओम ब्राह्मणे नमः से ब्रह्मा, ओम नारदाय नमः से नारद, ओम सिद्धाय नमः से सिद्ध, ओम गुरुभ्यो नमः से गुरु, ओम पर गुरुभ्यो नमः से पर गुरु और ओम गुरु पादुकाभ्याम नमः से गुरु पादुका की पूजा करें। तत्पश्चात ओम स्वानाय परिवाराय इंद्राय नमः, ओम स्वानाय सपरिवाराय नमः, सपरिवाराय अग्नये नमः, ओम यमाय नमः, ओम नेत्रते नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायवे नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इन मंत्रों से पूर्व आदि दिशाओं में उधर्व दिशा पर्यंत इंद्र आदि सभी दिग् देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम वज्राय नमः, ओम शक्ते नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खड़काय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम ध्वजाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम पद्माय नमः। इन मंत्रों से वज्र, शक्ति आदि आयुधों की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान कोण में ओम विश्वक्सेनाय नमः, इस मंत्र से सेन जी की पूजा करें। इसी प्रकार अनंत की भी पूजा करें। हे वृषभध्वज, भगवान हे गिर्व के मूल मंत्र में से गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उन देव हे गिर्व की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उन्हें समर्पित कर दें। तदंतर देवेश्वर भगवान हे गिर्व की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। ओम नमो हे शिरसे विद्याध्यक्षाय वे नमः,
नमो विद्या स्वरूपाय विद्यादात्रे नमो नमः। नमः शांताय देवाय त्रिगुणात्मने नमः। सुर सुरासुर निहंत्रे च सर्व दुष्ट विनाशिने सर्व लोकाधिपत्ये ब्रह्म रूपाय वे नमः। नमः चर चर वंदाय शंख चक्रधाराय च नमः आघाय दंताय सर्व सत्व विहताय च त्रिगुणायु गुणाय वे ब्रह्म विष्णु स्वरूपणे कत्रे हत्रे सुरेशाय सर्वगाय नमो नमः। सर्व विद्यापति अश्वशिर भगवान को नमस्कार है। हे विद्या स्वरूप विद्या प्रदायक उन देव के लिए बार बार नमन है। शांत स्वरूप त्रिगुणात्मक सुर तथा असुरों का निग्रह करने वाले सभी दुष्टों का विनाश करने वाले सर्व लोकाधिपति ब्रह्म स्वरूप उन देव हे गिर्व के लिए नमस्कार है। महेश्वर के लिए भी वंदनीय शंख चक्रधारी जगत के आदि कारण परम उदार एवं सभी प्राणियों का हित करने वाले देव के लिए नमस्कार है। त्रिगुणात्मक त्रिगुणातीत ब्रह्मा विष्णु स्वरूप जगत की सृष्टि के कर्ता संहर्ता देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान हे गिर्व को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदय कमल के मध्य शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान सर्वांग सुंदर अविनाशी महेश्वर के भी ईश देवादिदेव परमात्मा है गिर्व का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मैंने भगवान हे गिर्व की पूजा विधि का वर्णन किया। इस परम भक्ति युक्त जो इसका पाठ करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। अध्याय 34वां समाप्त। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। गायत्री न्यास तथा संध्या विधि। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी के पूजन में न्यास आदि का वर्णन करूंगा, आप इसका श्रवण करें। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं। ये विष्णु के हृदय में रहने वाली हैं। ये विनियोग काल में एक नेत्र हैं। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ है। तीनों लोकों में इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहती हैं। गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर गायत्री मंत्र का 12 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात 3 चरण तथा 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर तथा चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जगत में त्रिपदा और पूजन के चतुष्पदा गायत्री के मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जब ध्यान यज्ञ आदि कृत्य एवं पूजन के कार्यों में नित्य इस सर्व पाप विनाशिनी गायत्री देवी का विधिवत अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। पैर के अंगुष्ठ भाग में गुल्फों के मध्य में दोनों जंघाओं, दोनों जानुओं, उरु भाग, गृहस्थान, अंडकोश, नाड़ी, शरीर के उदर भाग, दोनों स्तन, हृदय, कंठ, ओष्ठ, मुख, तालु, दोनों स्कंद प्रदेश, दोनों नेत्र और बोहों तथा मस्तक के इस
गायत्री मंत्र का न्यास करके क्रमशः पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम दिशा में इसका न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन गायत्री देवी के मंत्रों के वर्णों, रंगों को कह रहा हूँ। क्रमशः इसके 24 अक्षर इंद्र, नीलमणि, अग्नि सदृश, पित्त, श्याम, कपिल वर्ण, श्वेत, विद्युत प्रभ, मुक्तिक वर्ण, कृष्ण, रक्त, श्याम, शुक्ल, पित्त, श्वेत, पद्मराग तुल्य, शंख वर्ण, पांडुर, रक्त, आसवों के समान, रक्त कृष्ण मिश्रित, सूर्य सदृश, सौम्य, श्वेत, शंख की आभा के समान तथा श्वेत है। गायत्री देवी के मंत्र का जप करके मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से जिसका जिनका अवलोकन करता है, वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यथा स्पृशति हस्तेन उच्च पश्यति चक्षुषा पूतम भवति तत् सर्वत्र गायत्रा न परम विदुः। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। 3 बार प्राणायाम करके संध्या स्नान का उपक्रम करें। प्राण वायु को संयत कर प्रणव मंत्र ओम का तथा सप्त व्याति से युक्त गायत्री मंत्र का आपो ज्योतिरस्वम अमृतम भूर्भुवः स्वरोम इस गायत्री शिर के साथ 3 बार उच्चारण करने को प्राणायाम कहते हैं। द्विज प्राणायामों के द्वारा मानसिक, वाचिक और कायादिक दोषों को भस्म कर लेता है। इसीलिए यथा नियत सभी कालों में प्राणायाम परायण होना चाहिए। प्रातः सूर्यश्च इस मंत्र के द्वारा, मध्याह्न में आपः पुनुनन्तु इस मंत्र से तथा सायंकाल अग्निश्च मन्युश्च इस मंत्र के द्वारा यथाविधि आचमन करके प्रणव मंत्र से युक्त आपो हिम इस ऋचा से कुशोदक के द्वारा मार्जन करते हुए प्रत्येक पद पर जल सिर पर छिड़के। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप, तमोगुण और अज्ञान जन्य पाप, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में होने वाले पाप तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये 9 पाप इन 9 मंत्रों से मार्जन द्वारा भस्म हो जाते हैं। रजस्तमः स्वमोहोत्थान, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जान, वांगमन, कर्मजान, दोषान, नेवेतान नवभीर धीरते। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे द्रुपदा मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर सिर पर छोड़ दें। अघर्षण मंत्र की 3, 6, 8 तथा 12 आवृत्ति करके अघमर्षण करें। तत्पश्चात उदु, त्वयम तथा विचित्रम तथा चित्रम इन मंत्रों से सूर्यपुस्थान करना चाहिए। इससे दिन और रात्रि में किए गए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल की संध्या खड़ा होकर तथा मध्याह्न एवं सायंकाल की संध्या बैठकर करनी चाहिए। प्रणव ओमकार और महाव्यतियों द्वारा भू भुव स्वः से संयुक्त करके गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप, 100 बार जप करने से पूर्व जन्म के पाप तथा 1000 बार जप गायत्री मंत्र का जप करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
दुष्भीर जन्म जनितम शतेन तु पराकृतम त्रियुगम तु सहस्त्रशेण गायत्री हंति दुष्कृतम। प्रातः काल में गायत्री रक्त वर्णा, मध्याह्न काल में सावित्री शुक्ल वर्णा और सायंकाल में सरस्वती कृष्ण वर्णा कही गई हैं। गायत्री मंत्र की प्रथम व्युति भुः का ओम भुव हृदयाय नमः से हृदय में, द्वितीय व्याहुति भुव का ओम भुव शिर से स्वाहा से सिर में तथा तृतीय व्याहुति स्वः का ओम स्वः शिखाय वषट से शिखा में न्यास करें। गायत्री मंत्र के प्रथम पाद तत्सवितुर्वर्णेयम का कवच में, द्वितीय पाद में भर्गो देवस्य धीमहि का नेत्रों में तथा तृतीय पाद धियो यो न प्रचोदयात् का अस्त्र में और चतुर्थ पाद परोजस्य आस्वादोम का सर्वांग में न्यास करें। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने वाले का सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों में न्यास करें। त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूपा है। इसके ऋषि छंद और विनियोग को भली भांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। परोर्जस्य स्वावदोम, यह गायत्री का तुर्य पाद कहा जाता है। जो व्यक्ति संध्या उपासन नहीं करता है उसको सूर्यदेव विनष्ट कर देते हैं। तुर्य पाद में ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष को प्रदान करने वाली परमेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है उसके महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं इन तीनों संध्याओं में 1008 या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। अध्याय 35, 36, 37 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।